जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार जो है उसके बारे में पढ़ा था, या कहो कि उन सब का डिफिनेशन भी हम देखे थे। आज हम जो चतुर्भुज 9th में पढ़ना है, या जिस चतुर्भुज का हम लोग यूज करेंगे, या फिर कहो कि 9th में जो यूज होगा, उन सब का सिर्फ फार्मूला देखेंगे आज बस। अगर हो सके तो एक दो को क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा उन सभी का फार्मूले पे। जैसे लास्ट क्वेश्चन यही था कि पतंग किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब संलग्न भुजा क्या है कल के वीडियो में हम बता दिए थे। अगर वो नहीं मालूम है तो इसके लिए आप कल का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि संलग्न भुजाएं क्या होती है। जैसे आयत किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं मतलब ई वाला और ई वाला, इसको बोलते हैं आमने सामने की भुजा। लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा बराबर नहीं, इसमें संलग्न जो एक साथ लगा हुआ है, संग लग्न मतलब एक साथ जो लगा हुआ है वो भुजा बराबर होगा। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे पतंग कहते हैं। थोड़ा सा अलग था, यह हट के था। आज देखते हैं, जैसे सबसे पहले आयत की अगर बात की जाए तो आयत इंग्लिश में अगर बोलें तो आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। आयत की अगर क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यह कहा जाए कि आयत का परिमाप या फिर आयत का विकर्ण। मेन आज फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। हालांकि आयत जो बोल रहे हो 9th में पढ़ना है इन्हें। इंग्लिश की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत की परिमाप की अगर बात करें तो पेरीमीटर। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो तो सुधार लीजिएगा आप भी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा नहीं कहते कि स्पेलिंग हमसे गलती नहीं होता, बहुत ज़्यादा गलती होता है। पेरीमीटर का हो सकता है स्पेलिंग गलती हो, तो आप गूगल पे जाइए और ज़रा सर्च कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि पेरीमीटर का स्पेलिंग क्या होगा। स्टार मार्क, हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। आयत के विकर्ण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत के परिमाप क्या है और आयत का विकर्ण क्या है। देखो ये तीनों चीज़ 9th में नहीं पढ़ना, फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आयत आप पढ़े हैं। आयत ये होता है आयत, इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई, लेंथ और विड्थ। अब अगर आयत का क्षेत्रफल चाहे तो सिंपल लिखो लंबाई गुने चौड़ाई। कुछ लोग इंग्लिश में होते हैं तो L गुने B लिखते हैं, लेंथ गुने विड्थ। ऐसे लेंथ को तो लेंथ लिखते हैं, लेकिन विड्थ को W बोलना चाहिए, B नहीं। लेकिन लोग B बोलते हैं तो B सही, L गुने B, यानी हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। यही गुना कर दो तो इसका क्षेत्रफल हो गया। कैसे हो गया वो भी कभी न कभी हम समझा देंगे। जैसे मान लीजिए 4 मीटर है, 4 मीटर जगह घेर ले, फिर 4 मीटर जगह घेर ले तो 4 4 8 मीटर हो गया, फिर 4 मीटर जगह घेर ले तो 4 4 12 मीटर हो गया। मतलब इस तरह से 4 मीटर लंबा है और 4 मीटर कितना दूर तक है, तो 3 मीटर तक है, तो 4 गुने 3 यानी टोटल जगह कितना घेर लिया, 12। पहले क्या था, सिर्फ 4 मीटर लंबा था, फिर उसी तरह से वो लंबा और मान लो पटरा रख दिए, एक और पटरा रख दी, एक और पटरा रखती थी, और इस तरह से हम पटरे ऊपर पटरा, एक और पटरा रखते गए, एक और पटरा, मतलब कि लकड़ी का टुकड़ा रखते गए और इस तरह से 3 मीटर तक रखे। तो 4 मीटर का पटरा था, जैसे लंबा कितना है भाई, 4 मीटर, फिर 4 मीटर, तो इस तरह से 4 ऐसे तो सिर्फ कहेंगे कि लेंथ का जगह घेरा हुआ 4 मीटर। अगर विड्थ भी आ गया तो लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, परिमाप को हम लोग बोलते हैं घेरा। परिमाप को घेरा भी कहा जाता है। घेरा क्या है, तो इधर लेंथ घेरो और इधर भी लेंथ घेरो। तो यहाँ लेंथ घेरे और यहाँ लेंथ घेरे, मतलब कई बार लेंथ घेरे, 2 बार। ये दोनों घेर दिए। इधर चौड़ाई है, इधर चौड़ाई मतलब विड्थ, तो 2 बार विड्थ भी घेर दिए।
बाद में आप 2 कॉमन ले लो तो बचेगा l प्लस बी। इसी को आप कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया आयत का परिमाप। एक होता है आयत के विकर्ण। विकर्ण माने क्या होता है? कर्ण। विकर्ण माने कर्ण। कर्ण क्या है? ये तिरछी भुजा। जैसे इसको तो हम लेंथ कहते हैं और इसको ब्रेड्थ कहते हैं, मतलब ये लंबाई है और ये जो देख रहे हैं चौड़ाई है। और ऐसे अगर बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहना चाहिए। तो कर्ण होता है त्रिभुज में, चतुर्भुज में कर्ण नहीं विकर्ण होता है। कर्ण नहीं बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण विकर्ण इसलिए कहते हैं कि कर्ण इसके लिए और उसके लिए दोनों लिए, मतलब नीचे वाले भी त्रिभुज के लिए यही कर्ण है और जब हम ऊपर वाले त्रिभुज को कंसीडर करेंगे तो भी यही कर्ण है। इसलिए कर्ण नहीं बोल के विकर्ण बोलेंगे। और विकर्ण का फॉर्मूला साफ साफ झलक रहा है। अगर विकर्ण लिखते हो डायगोनल तो विकर्ण के स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मतलब चौड़ाई के स्क्वायर और प्लस में लंबाई के स्क्वायर। अच्छा, तो विकर्ण बराबर क्या हो गया भाई? अंडर रूट। पहले लंबाई बैठा दो लंबाई के स्क्वायर, अब बाद में बैठा दो चौड़ाई के स्क्वायर। अगर चाहो तो आप लंबाई की जगह पे एल के स्क्वायर और चौड़ाई की जगह पे बी के स्क्वायर। तो ये विकर्ण के हो गया फॉर्मूला। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हो गया परिमाप के, और ये जो दिखाई दे रहा है हिंदी में ये हो गया क्षेत्रफल। देखो इसको जैसे याद रखना है, इंग्लिश में भी चाहो तो याद रखो ये वाला, हिंदी में ये वाला, दोनों सेम चीज़ है। अब क्या है इंग्लिश क्या है हिंदी? एल गुने बी, इसको इंग्लिश थोड़ा बोलेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी एल और बी लिखते ही हैं। तो आयत के बारे में तो देख लिए, सेम चीज़ यही चिपक जाएगा आयत के बजाय वर्ग में, एकदम हूबहू। जैसे उसको भी देख लेते हैं। इधर देखिए इन सब चीज़ों को मिटाते हैं। इतना जगह देखिए वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, इंग्लिश में अगर बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का परिमाप या वर्ग की घेरा बोलो, इंग्लिश में अगर बोले तो पेरीमीटर या तो सरकमस्टांस भी कह सकते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, पेरीमीटर भी कह सकते हैं। पेरीमीटर स्पेलिंग देख लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कम से कम इसी बहाने गूगल पे सर्च तो करोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इस पे स्क्वायर इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि सब पढ़ाना 8th क्लास में ही था, तो 9th में तो अब पढ़ोगे नहीं, लेकिन कम से कम फॉर्मूला तो ध्यान में रहे। बाकी जो इसमें पढ़ेंगे वो तो खैर पढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे इसमें लंबाई गुने चौड़ाई बोल रहे थे, वर्ग देखो वर्ग ये होता है, ये मतलब क्या है? इसमें भी ए, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो आयत के क्षेत्रफल में हम लोग लंबाई और चौड़ाई बैठाते हैं, मतलब एल गुने बी। एल होता था और इधर वाले को बी बोलते थे। इसमें तो ए गुने ए लिखेंगे क्योंकि लंबाई भी ए चौड़ाई भी है, तो क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। अगर वर्ग के परिमाप की बात करें तो जैसे आयत के परिमाप क्या है? 2 इंटू एल भी, तो वर्ग के परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल मने ए और बी मने भी ए, तो 2 इंटू 2a हो गया। मतलब बोलो ना कि डायरेक्ट 4a। ए क्या है? ए को हम लोग कह सकते हैं भुजा, तो भुजा का स्क्वायर। ए क्या है? तो 4 गुने भुजा हो गया, शायद दिखाई नहीं देता होगा। फिर उसी तरह से वर्ग के विकर्ण की बात करें तो रूट अंडर, लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस चौड़ाई मने भी ए स्क्वायर। तो सेम चीज़ वह अगर 2 बार जोड़ रहे हो तो बोलो 2a स्क्वायर 2 बार। अब देखो रूट 2 रह जाएगा और रूट से स्क्वायर खत्म, सिर्फ a हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रूट 2 गुने भुजा,
देखो आपको फोकस क्या करना है। होता क्या है कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ाते तो हम याद करवा देते हैं। जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मालूम है कि 5 बार 10 बार हम बोलेंगे, 15 बार बोलेंगे, आपसे पूछेंगे, आप 10 विद्यार्थी है, 15 विद्यार्थी, आप भी 15 बार बोलिएगा तो याद हो जाता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं, यहाँ 15 बार बोलेंगे तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। तो कम से कम 2-3 बार रिपीट तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो L × B, ये वाला याद रखो। अगर आप आयत के क्षेत्रफल याद कर लेते हो तो ऑटोमेटिक वर्ग का क्षेत्रफल भी याद हो गया। यहाँ L × B और यहाँ A × A हो गया। जैसे L × B याद कर लिए तो यहाँ A × A। बाद में थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड हो जाओगे, मतलब बड़ा हो जाओगे, तो A × A को A² बोलोगे। इंग्लिश हिंदी अगर समझने लगोगे तो फिर A को भी बोलने लगोगे भुजा²। तो मेन फोकस आयत के क्षेत्रफल पे करना है कि लंबाई × चौड़ाई, जिसके सहायता आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर है और वर्ग में तो सभी भुजा बराबर है। आयत के परिमाप की बात करें तो 2 × L × B, ठीक है, 2 × L × B। इसमें 2 × L मने भी A और B मने भी है, इसीलिए 2 × 2 है। बाद में आप 4A याद कर लीजिए, 4A मतलब 4 गुने भुजा। तो अगर वर्ग नहीं भी याद हो तो ये याद करो कि 2 × L × B, सॉरी L + B, गुने गुने बोल रहे हैं, 2 × L + B। वर्ग में L के जगह पे भी A और B के जगह पर भी है, दोनों की जगह पे A बैठा दिया। लंबाई भी A हो गया, 1 मिनट, और चौड़ाई भी A हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 × A + A, तो 2A और 4A हो गया। वर्ग के विकर्ण की बात, तो आयत के विकर्ण को देख लो, √L² + B², वहाँ पे √A² + A², 2 बार है तो 2A², √2 तो रह गया लेकिन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ A, यानी √2 गुने भुजा। तो आयत और वर्ग नहीं पढ़ना है 9th क्लास में, इसलिए हम इतना जोर दे के पढ़ा रहे हैं कि आप इसको याद रखिए। अब आते हैं थोड़ा जो आपको पढ़ना है उस टॉपिक पर, या उस चतुर्भुज की बात करते हैं जो आपको पढ़ना है। आज थोड़ा वीडियो छोटा ही रहेगा, उससे काम चलाइएगा आज। क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। चलिए आज ऐसे काम चलाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पढ़ना नहीं था इसलिए हम बता दिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं कि आयत की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई, चलो लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका परिमाप बताओ और इसका विकर्ण बताओ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वर्ग की भुजा 3 मीटर है, या जो भी मान लो, तो क्षेत्रफल बताइए, परिमाप बताइए और विकर्ण बताइए। ये तीनों, ये होमवर्क रह गया, क्योंकि पढ़ना नहीं है, बार बार करें 9th में नहीं पढ़ना है। तो आप इसका आंसर बताइए। फार्मूला बता दिए, फार्मूला अप्लाई करके क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण निकालो। अगर ये बता देते हो तो कल से तो फिर हम समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज शुरू ही कर देंगे। तो आज क्लास इतनी देर तक ही, ठीक है। हम क्लास को कंबाइन करके हौच पौच नहीं करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहते। 9th वाले आप लोग स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं पूरा क्लियर एवं कट हो, जो भी आप पढ़ो आपके दिमाग में एकदम छप जाए वो, इसलिए आयत वर्ग क्लियर कर लीजिए। बाकी फिर कल मिलते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर देना। नए लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आते वक्त नहीं बोलते क्योंकि मेरा काम पढ़ाना होता है, अब जाते वक्त कम से कम इतना आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर कल।